Hello friends, so here we are again with one very important shortcut, but this time on indefinite integration. Yes, indefinite integration में वैसे तो आपने बहुत सारे टाइप पढ़े, but मैं आपको जो शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ that is on integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन याद करो कैसे आता था। इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शंस, आपको दो फंक्शन दिए होते थे, पहला फंक्शन को u लेते हो, दूसरे फंक्शन को v लेते हो, करेक्ट। अब दोनों में से पहला कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, उसके लिए हम लोग ये यूज करते थे आइलेट या फिर लीएट यूज करते हो, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, करेक्ट। यूजिंग दिस आप फर्स्ट सेकंड डिसाइड करते हो, फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करते हो। यूजिंग दैट सॉल्व करने के बाद कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेशन मिलता है। बट मैं आपको यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस, मान लो शॉर्टकट ही सिखाने वाला हूँ कि इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट सीखने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल से इस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मैंने ले लिया x स्क्वायर, सेकंड फंक्शन मैंने ले लिया cos x। अब जो मैंने फर्स्ट लिया वो सच में पहला और दूसरा होना चाहिए कि नहीं चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर अलजेब्रिक, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक ही पहले होना चाहिए, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, मैंने सही लिखा है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, यूजिंग सिंपल शॉर्टकट वे। ध्यान दो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है एंड इजी भी है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक टेबल जैसा बना लो, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं टेबल जैसा बना रहा हूं, बाद में आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। डेरिवेटिव का कॉलम होगा, इंटीग्रेशन का कॉलम होगा। व्हाट आई हैव टू डू इन डेरिवेटिव कॉलम इज राइट द फर्स्ट फंक्शन एंड इन इंटीग्रेशन कॉलम राइट द सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव के कॉलम में फर्स्ट फंक्शन लिखा, इंटीग्रेशन के कॉलम में सेकंड फंक्शन लिखा। अब डेरिवेटिव के कॉलम में डेरिवेशन निकालते जाओ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते जाओ। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 2 का डेरिवेटिव 0। इंटीग्रेशन वाले कॉलम में इंटीग्रेशन निकालते जाओ। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, फिर से माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन बाहर, cos x का इंटीग्रेशन sin x। कहां तक निकालोगे इंटीग्रेशन, ऐसे तो बहुत होगा, यहां पे जब 0 होगा वहां तक निकाल लो बस, ठीक है। अब ये मिलने के बाद आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन विल बी, कैसे लिखना है देखो, ऐसे जोड़ी बनाओ, क्रॉस करके ऐसे जोड़ी बनाओ, ठीक है। यहां पर कौन है, x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, आपको ये मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। दूसरा क्या है, 2x इंटू माइनस कॉस एक्स। तीसरा क्या है, 2 इंटू माइनस साइन एक्स। और चौथा तो कुछ है नहीं, उसको c लिख दो, ठीक है। पहला क्या किया, ऐसे स्लैंट वाइज जोड़ी बनाया, x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, 2x इंटू माइनस कॉस एक्स, 2 इंटू माइनस साइन एक्स, कुछ नहीं मतलब c लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा हम लोग लास्ट में c लिखते हैं। अब यहां पर साइन देना बाकी है। साइन आपको कैसे देना है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले वाले को प्लस, दूसरे को माइनस, प्लस माइनस। अब c को प्लस दो या माइनस दो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो कैन आई से योर इंटीग्रेशन आंसर विल बी x स्क्वायर sin x माइनस बाहर प्लस 2x इनटू cos x माइनस 2 sin x प्लस c। दैट्स इट and this is your integration answer. Very simple to solve. प्लस माइनस आपको खुद से देना है, फिर अगर माइनस बाहर आके कुछ चेंजेस होता है तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया। हो सकता है कि थोड़ा लेंथी लगा होगा, बट मैंने आपको समझा के सॉल्व किया इसलिए। तो व्हाट इज द शॉर्टकट, द शॉर्टकट ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इफ यू हैव एन इंटीग्रेशन व्हिच इज ऑफ द टाइप, पहला फंक्शन होना चाहिए कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा कोई भी फंक्शन होने को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, पहला अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, कुछ भी चलेगा, ओके। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का कॉलम बनाओ, डेरिवेटिव वाले में फर्स्ट फंक्शन लिखो, इसमें सेकंड फंक्शन लिखो, फिर ये सॉल्व करते जाओ, ये सॉल्व करते जाओ, और ऐसे उसका जोड़ी बना के आंसर लिख दो, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इज दिस क्लियर? इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई हैव वन मोर क्वेश्चन जिससे और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन नाउ। लेट्स सपोज मैं लेता हूं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 इनटू e रेज टू 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ऐसे दो कॉलम बना दिया, इसमें लिखा x क्यूब, इसमें लिखा e रेज टू 2x। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 6x 6
0, इसका इंटीग्रेशन कैन आई से e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू 2x, लेकिन अपॉन 2 आएगा बिकॉज x के साथ में 2 है तो वो डिवाइड में होगा। इसका फिर से इंटीग्रेशन e रेज टू 2x अपॉन 2 और एक और बार 2 होगा 4, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू 2x अपॉन एक और बार 2 तो 8 और इसका इंटीग्रेशन e रेज टू 2x अपॉन 16। तो मैंने एक एक करके सारा इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। आंसर क्या होगा, जोड़ी बनाओ, x क्यूब इंटू e रेज टू 2x अपॉन 2, इसका जोड़ी बनाओ, 3x स्क्वायर इंटू e रेज टू 2x अपॉन 4, फिर इसका जोड़ी बनाओ 6x इंटू e रेज टू 2x अपॉन 8, फिर इसका जोड़ी बनाओ 6 इंटू e रेज टू 2x अपॉन 16 और बाद में तो कुछ बचा ही नहीं है तो प्लस c। ठीक है, अब साइन कैसे देना है, प्लस माइनस दैट्स इट, यू हैव द आंसर। फिर चाहो तो ये सिंपलीफाई वगैरह करना है वो तो आप कर लोगे, मुझे पता है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट और सिंपल प्रोसेस टू सॉल्व। अब मान लो कि आपको ये टेबल वगैरह में टाइम पास नहीं करना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो भी इजी है, ये वाला लिख के दिखा दो। क्या करना है, x स्क्वायर 2x 2 0 0 की जगह पे कांस्टेंट c लिख देना। क्या करना है, पहले फंक्शन को लिखना है उसका डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन को लिखना नहीं है उसका इंटीग्रेशन लिखते जाओ, माइनस साइन cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, फिर क्या रखो प्लस माइनस या फिर प्लस दे दो कांस्टेंट। यू हैव द आंसर। क्या 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 किया मैंने, पहला फंक्शन लिखा उसके डेरिवेटिव लिख दिए, सेकंड फंक्शन को लिखना नहीं है उसका इंटीग्रेशन लिखते जाओ एंड प्लस माइनस टू गेट द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग। इसको अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो पहला फंक्शन लिखा उसका डेरिवेटिव लिखते जाओ, 6 का डेरिवेटिव 0 होता है लेकिन मैं लास्ट में c लिखता हूं, इसका इंटीग्रेशन लिखते जाओ e रेज टू 2x अपॉन 2, e रेज टू 2x अपॉन 4 हो जाएगा बिकॉज़ एक और बार 2 नीचे आएगा, e रेज टू 2x अपॉन 8, e रेज टू 2x अपॉन 16, फिर प्लस माइनस and that's the answer for integration of any question which is integration by parts. I hope आपको ये प्रोसेस समझ में आया, बहुत easy process and shortcut way of doing it. That's it for today. Stay tuned for the next shortcut. Thank you so much.